बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एनफे और मैं हूं डॉक्टर अमारा फ़याज़। आज हम एक बहुत अहम और कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और आपको थोड़ा आइडिया भी है कि यूजुअली मेरे टॉपिक्स इसी तरह के होते हैं। वेट लॉस के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं, मेडिकेटेड वेट लॉस के बारे में या मेडिकल वेट लॉस के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं। तो हमारी कॉम का ना एक प्रॉब्लम है कि कोई अच्छा काम हो रहा, बुरा काम हो रहा हो तो कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, और अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो तो उसको भी कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो वो पिछली बहुत सारी वीडियोस में मुझे बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं कि ये वेट लॉस ड्रग्स आप इस्तेमाल क्यों नहीं करती, तो जिनके बारे में आप बात करती हैं। तो ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैं यूज़ क्यों नहीं करती वेट लॉस ड्रग्स। आज हम बात करेंगे सीमाग्लूटाइड के बारे में, जो कि मार्केट किया जाता है विगोवी या ओजेम्पिक के नाम से। ये क्या चीज़ है, ये इंजेक्शन किस तरह से वेट लॉस में हेल्प करता है, इसका तरीक़ाकार क्या है काम करने का, और असल में ये इंजेक्शन बना किस चीज़ के लिए था, और इसके कोई नुकसानात अगर हो सकते हैं तो वो क्या हैं, और अगर मार्केट में मिलता है तो किस कीमत पे मिल सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीमाग्लूटाइड हमारे पेट में, हमारे आंतों में बनने वाला एक हार्मोन होता है GLP-1, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड के काम की नकल उतारते हैं। जिस तरीके से वो काम करता है उसी तरीके से ओजेम्पिक काम करता है। जैसे ही कोई इंसान, मतलब कोई भी पेशेंट है या जो भी वो खाना खाता है, तो ये इंसुलिन की साथ ही GLP-1 जो प्रोड्यूस हो, ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि भाई अब बंदे का पेट भर रहा है और अब इनफ भूख भर गई है, और एक सेटाइटी जिसको कहते हैं कि खाना खा के एक तसल्ली होना कि हाँ हमारा पेट भर गया या इस तरह, तो वो वाले सिग्नल भी जाते हैं। तो ओजेम्पिक का क्या काम है, ओजेम्पिक सिर्फ इस GLP-1 एगोनिस्ट के तौर पे, ये एगोनिस्ट कहलाता है, इस क्लास ऑफ ड्रग से ही बिलोंग करता है, और ये एगोनिस्ट के मतलब GLP-1 के फंक्शन को इन्हांस करने के लिए काम करता है। यानी हम एक आसान ज़ुबान में ही कह सकते हैं कि क्योंकि ये उसी तरह काम कर रहा है। तो अब इसके दो तरह से तरीके हो गए। एक तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो जो हमारे ग्लूकोज है वो मसल्स में जाएगी, ब्लड में नहीं रहेगी। एक तो वो ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा, तो वो डायबिटीज़ कंट्रोल में हेल्प करेगा, और दूसरा जब ब्रेन को सिग्नल जाएंगे कि भाई भूख भर गई, हमें मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस तरीके से ये वेट लॉस को प्रमोट करेगा। तो बेसिकली हमें ये समझ आई कि ओजेम्पिक या सीमाग्लूटाइड या विगोवी जो भी ड्रग्स हैं, ये एक ही ड्रग के मार्केट नेम्स हैं। ये सब वेट लॉस के लिए नहीं बने थे, ये बने थे शुगर के लिए, शुगर के कंट्रोल के लिए, ठीक है। और ये शुगर के कंट्रोल में भी बहुत अहम इसलिए रहे कि ये एक तो इनको लगाना बहुत कम पड़ता है, यानी एक हफ़्ते में एक दफ़ा इसकी डोज़ है, और दूसरा ये कि ये उन लोगों में बहुत हेल्पफुल साबित हुए जिन लोगों में कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स भी थे, साथ वेट रिलेटेड कंडीशंस भी थी, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, और भी शुगर में तो शुगर के ट्रीटमेंट के लिए तो ही बना है। तो ब्लड प्रेशर, कोई हार्ट डिजीज़, कोई हाई कोलेस्ट्रोल्स, अगर ये उन किसी ऐसे लोगों में ये भी सारी या इनमें से कोई एक आधी ये प्रॉब्लम अगर साथ मौजूद है डायबिटिक पेशेंट में, तो उनके लिए इन्होंने बहुत विगोवी या ओजेम्पिक ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उनकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। तो इसलिए मार्केट में बड़े क्विकली कॉमन भी हो गए और बड़े पसंद भी किए जाने लगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये FDA यानी जो ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उन्होंने इसको वेट लॉस के लिए अप्रूव नहीं किया। इसी क्लास के कुछ और ड्रग्स हैं जो वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड हैं, जो कि वेट लॉस के लिए ही बने हैं, लेकिन ओजेम्पिक वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन फिर भी क्लिनिशियंस जो हैं अपने पेशेंट्स में इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि जिनमें वेट रिलेटेड कंडीशन हो उनको ये दिया जा सकता है। तो बहुत सारे क्लिनिशियंस ने इसका अपने पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स देखे, तो उन्होंने पेशेंट्स को इस्तेमाल ज़्यादा कराना शुरू किया। तो फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डायबिटिक नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो उसके बाद अब हम देख लेते हैं, इसको हमने देख लिया कि ओजेम्पिक है क्या, ओजेम्पिक काम कैसे करता है। और सबसे मज़े की बात है कि मुझसे पिछली वीडियोस में कई लोगों ने पूछा था ऑर्ली स्टैट के बारे में, जब हमने बात की थी कि ये तो फैट्स को कम करता है या फैट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देता, तो कोई ऐसी ड्रग है जो कार्ब्स के अगेंस्ट काम करती है? तो जनाब ये ड्रग है जो कार्ब्स के अगेंस्ट काम करती है। तो उसके बाद अब आगे हम देख लेते हैं कि इसके अगर ये मार्केट में अगर मिलता है तो ये किस प्राइस पर मिलता है और इसको लगाया कैसे जाता है। इसके लगाने के लिए एक बाकायदा मैं वीडियो भी इंशाल्लाह बनाऊंगी। वैसे मेरी वीडियोस बहुत लेट आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करूंगी कि मैं किसी पेशेंट के इसको लगाते हुए किसी की परमिशन से, हम लोग कंसेंट से एक वीडियो बना सकें। अब हम देख लेते हैं कि ये मार्केट में आता किस तरह से है। तकरीबन क्योंकि ये इम्पोर्ट होता है, लोकली यहाँ पर नहीं बन रहा, तो इसकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट करती रहती है, बहुत सारी फ्लक्चुएशन इसके अंदर है। लेकिन आमतौर पे मार्केट में कहीं 21 से 25 हज़ार के दरमियान इसकी डोज़ मिल जाती है।
तो इसको हमेशा शुरू करते हैं, आपका जो डॉक्टर होगा वो हमेशा आपको लो डोज से स्टार्ट कराएगा और फिर हायर डोज़ की तरफ चलेगा। जो इसका मैक्सिमम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है वो डोज़ शुरू में नहीं दी जा सकती। तो उसके अलावा ये है कि इसको सबक्यूटेनियसली लगाते हैं, जैसे आम इंसुलिन लगता है, हफ्ते में इसको एक बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है और इनिशियली 4 हफ्ते से लेके 5 हफ्ते तक इसको शुरू में बहुत कम डोज़ पे लगाया जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज़ इंक्रीज़ की जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आमतौर पे ये जनरली वेल टॉलरेटेड ड्रग है, इसके अंदर कोई ऐसे मसाइल लोगों को नहीं होते। बट कुछ लोग हैं जिनको कोई पेट, क्योंकि ये आंतों में काम कर रहा है, ज़ाहिर बात है आंतों के हार्मोन की तरह काम करता है, तो ये थोड़ा बहुत कई लोगों को पेट दर्द, फ्लैचुलेंस हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, कोई पेट में दर्द या मड़ोड़ टाइप कभी हो सकते हैं, या डायरिया भी हो सकता है कई लोगों को। तो अगर ये 1-2 बार कम ये मामला हों तो ये नॉर्मली ये खुद ब खुद ड्रग की जब कंटिन्यू रहता है ड्रग तो बॉडी उसको यूज़ टू हो जाती है, तो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कंटिन्यूड रहें तो फिर आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और फिर इस ड्रग को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। और एक और आखिरी बात, हम हर ड्रग के बारे में, जो वेट लॉस ड्रग है ख़ास तौर पे, उसके बारे में हम ये बात ज़रूर देखते हैं कि अगर वो कितना वेट हमारा कम करे तो हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए, या कितना ना करे तो वो नहीं करना चाहिए। चूँकि ये वेट लॉस के लिए अप्रूव्ड ड्रग नहीं है, इसलिए इसकी कोई ऐसी साइंटिफिक इसके बारे में कंपनी की तरफ से आप कह लें इंस्ट्रक्शंस या मालूमात नहीं है कि कितना वेट ये कितने टाइम में कम कराए तो आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए, अदरवाइज इसे छोड़ देना चाहिए, या आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगी फिर। तो लेकिन जो जनरली पेशेंट्स में देखा गया है, अगर ये 6 मंथ्स के अंदर 15% ऑफ बॉडी वेट कम करवा दे तो विच मीन्स दिस इज़ एन इफेक्टिव ड्रग। अगर ये इतना वेट कम नहीं करवा सकती आपका, करवाए, या इतना वेट आपका कम नहीं होता, तो इसका मतलब है ये आपके लिए इफेक्टिव ड्रग नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये सिर्फ इंजेक्शन लगाने से वेट लॉस नहीं होगा, आपको साथ डाइट कंट्रोल करना पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, फ्रॉम सेडेंटरी टू एक्टिव लाइफस्टाइल आना पड़ेगा, और इस तरह के सारी चेंजेस इकट्ठे करेंगे तो आपके लिए ये ड्रग हेल्पफुल साबित हो सकती है। और हाँ, आखिर में मैंने बताना था कि ये मैं वेट लॉस ड्रग्स इस्तेमाल क्यों नहीं करती, तो वो मेरी वजह ये है कि भाई आपको बताती चलो, हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए वेट लॉस की वजूहत एक नहीं होती, वेट लॉस की वजह एक नहीं होती, ठीक है। इसी तरह उसके वेट कंट्रोल के ट्रीटमेंट्स भी एक तरह के नहीं होते। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने ड्रग्स मैं आप लोगों को यहाँ वीडियोस में बता रही होती हूँ, या मैं कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको दे रही हूँ तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे खुद पे एप्लीकेबल ही होगी तो मैं आपको दे सकती हूँ, मैं वैसे आपको नहीं दे सकती। तो लिहाजा आई थिंक दिस वुड सफाइस। एंड इस तरह के क्वेश्चंस मुझे कमेंट में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई यूज़फुल और प्रोडक्टिव क्वेश्चंस हों और मैं उनको आंसर्स करूं। आप मेरी वेट लॉस की वीडियोस पे देखें, जितने मैंने क्वेश्चंस जो हैं आंसर किए हुए हैं, तो काफ़ी लोग उससे बेनिफिट लेते हैं, कि उसके बेनिफिशरीज बहुत ज़्यादा हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोग ऐसे फजूल क्वेश्चंस बीच में डाल के तो बाकी जो ऑडियंस है उसको परेशान ना किया करें। टाइम वेस्ट भी होता है लोगों का, जारी बात है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे बैठ के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं कि शायद हमारे क्वेश्चन का पहले से आंसर दिया हुआ हो। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।